मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। प्रिय महोदय, आज हमने आशियारा 37C में बैठक आयोजित की। बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृपया संलग्न समाचार नोट देखें। हम किफायती घर खरीदार हैं, कृपया हमारे फ्लैट दिलाने में मदद करें। आशियारा की वर्तमान स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर 25% काम करता है, लंबित है। बिल्डर जानबूझकर साइट पर निर्माण कार्य धीमा कर रहा है। PH1 के सभी मौजूदा आवंटियों को एक एक करके बुला रहा है, फ्लैट रद्द करने के लिए कह रहा है। हमें ब्लैकमेल करने का एक तरीका है। मेसर्स रेनुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ने फ्लैट बनाने के लिए हमारे पैसे का उपयोग किया, क्योंकि अब फ्लैट की बाजारी कीमत दोगुनी हो गई है। बिल्डर मौजूदा बाजार मूल्य पर दूसरों को बेचना चाहता है। मेसर्स रेनुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड एम्पीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड हर तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी करना चाहती है, जो स्वीकार्य नहीं है। यदि संभव हो तो कृपया करके अपने समाचार चैनल को समाचार कवर करने के लिए भेजें। 150 किफायती फ्लैट के मालिक आज शाम 4:30 बजे आशियारा 37C गुरुग्राम में बैठक करेंगे। संपर्क 9999648711। यहाँ पे 2018 में फ्लैट बुक किया था, जो कि अफोर्डेबल पॉलिसी के तहत है, और सोसाइटी का नाम है आशियारा सोसाइटी। ये 37C गुरुग्राम में ही है। इसका कारण 5.5 साल बीत चुका है और अभी 75% काम हुआ है, और बिल्डर करीब करीब प्रोजेक्ट को बंद कर रखा है। एक से फ्यू लेबर जिस तरह से काम चल रहा है, लगता है आने वाले 2-3 साल और लगेगा कंप्लीट करने के लिए। लेकिन बिल्डर हर बार हमें झूठ बोल रहा है कि आपको जून में मिल जाएगा, अक्टूबर में मिल जाएगा, दिसंबर में मिल जाएगा। तारीख पे तारीख इन्होंने चेंज करते जा रहा है, और लिखित तौर पे हमें 7 बार आश्वासन दिया और सातों बार वो फेल हुआ है। और इसमें जो शेड्यूल दिया रखा है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, वो शेड्यूल में जब हम चेक कर रहे हैं, वो शेड्यूल मतलब सक्सेस नहीं है। वो शेड्यूल कुछ बोलता है और साइड में काम कुछ और हो रहा है। 75% काम हुआ है लगभग। बाहर से आपको दिखाई दे रहा है पेंट हो रखा है, लेकिन अंदर जाएंगे तो अंदर में कोई एक तरफ का लिफ्ट लगा है, कोई जगह पे लिफ्ट लगा ही नहीं है। और अंदर में जो फिनिशिंग काम है, टाइल्स का हो गया, पत्थर का अगर जो लकड़ी का काम है, चौखटे है, दरवाजे है, वो कुछ नहीं लगा है एक्सेप्ट फ्यू फ्लैट। बाकी में सब अभी खाली पड़ा है। जो एमिनिटीज की बात करें, STP अभी अधूरा है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पड़ा हुआ है। वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसका भी इनकम्प्लीट है, उसमें 10%-15% काम हुआ है। सब स्टेशन का तो बेस लेवल पड़ा हुआ है। अभी अक्टूबर मंथ आने वाले हैं, उससे पहले जो काम पेंडिंग है वो तो कर नहीं पाएंगे, और हम निराश है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित होके प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बिल्डर ने 7 बार आश्वासन दिया, तो लास्ट जो आश्वासन दिया था उसमें क्या कुछ था उसके बारे में? नहीं, लास्ट जिन्होंने आश्वासन दिया था मंथ ऑफ जून में OC अप्लाई हो जाएगा। OC मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। OC से पहले इनको NOC लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से। तो NOC फायर का होता है, लिफ्ट का होता है, सब स्टेशन का होता है, म्यूनिसिपल से लिया जाता है। ये एक भी NOC अप्लाई करने लायक नहीं है। जिस तरह से काम चल रहा है, जो काम पेंडिंग है, तो NOC तो उसको मिलने वाला नहीं है। लेकिन बिल्डर अभी जिस तरह से धोखाधड़ी में उतरा हुआ, बिल्डर की ऑफिस के यहाँ पे आने का हमारा यही मकसद था। आजकल बिल्डर के जो फोन आ रहा है हमारे पास, वो इसी ऑफिस से लोकेशन दिया जाता है, जब आप यहाँ आओ, यहाँ आके आपसे मीटिंग करते। मीटिंग क्या करना है, आपको लूटना है, लूटने के लिए मीटिंग करना है। तो जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते हैं, उनको कुछ ब्रेन वॉश करने के लिए कुछ वीडियो दिखाया जाता है। ये प्रोजेक्ट नेगेटिव में जा रहा है, ये प्रोजेक्ट कैंसिल होने वाले हैं, 3 साल आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में लग जाएगा, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो बेटर आप इस प्रोजेक्ट को आप छोड़ दो और अपना फ्लैट कैंसिल कर दो। जो कि हम 5.5 साल से हम बेवकूफ है, हमारा खून पसीना कमाई का पैसा इनको दे रखा है। हमारा पैसा लेके बिल्डर बिल्डिंग बना लिया। आज वो बिल्डिंग का कीमत जब डबल का ऊपर हो गया, वो अपना पैसा का लालच में आके किसी तरह लोगों को गुमराह करके वो फ्लैट को बोल रहा कैंसिल कर दो। ये कौन सा नाइंसाफी है। मैं CMO ऑफिस और PM ऑफिस को गुजारिश करता हूँ, इस तरह से जो बिल्डर है धोखाधड़ी में उतरा हुई है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को उल्लंघन करते हुए
आज 5.5 साल हो गया, 75% काम पूरा किया हुआ है। और आज जब हमें फ्लैट देने को टाइम आया और बिल्डर की तरफ से कॉल आता है, आप आओ, आप फ्लैट अपना सरेंडर कर दो और अपना कैंसिल करके पैसा लेके जाओ। तो उसके लिए हम आप यहाँ पे आए, तो हम आवाज उठाने के लिए हम एकत्रित हुए। हम इस तरह से जो धोखाधड़ी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे हमें जहाँ पे भी जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन इस बिल्डर को हम सबक सिखा के रखेंगे। बुला रहा है, आप आ जाओ, आपको फ्लैट कब मिलेगा उसके लिए डिस्कशन करेंगे। लेकिन उनका मनसा और कुछ है। वो जब मीटिंग में आते हैं उनको बोलता है, भाई ये प्रोजेक्ट तो 3-4 साल डिले होगा और ये प्रोजेक्ट में फ्लैट मिलने वाला नहीं है, आप एक काम करो, आप अपना फ्लैट कैंसिल कर दो। तो इस तरह से इन्होंने बुला के लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को नेगेटिविटी फैला के किसी तरह फ्लैट को हाथ देने के लिए इन्होंने उतरा हुआ है। फ्लैट कैंसिल करने की आपने बात बताई, क्या करना चाहते हैं फ्लैट कैंसिल करने के लिए? फ्लैट कैंसिल, यहाँ पे अभी फ्लैट का कीमत करीब करीब 50 से 60 लाख पहुंच गया। जब बुकिंग किया था कीमत था 23-24, आज फ्लैट डबल का ऊपर हो गया। तो बिल्डर ये चाहते हैं किसी तरह फ्लैट कैंसिल हो जाए, तो फिर अपना डबल मुनाफा से वो बेचेगा, फिर अपना पूंजी ऑफकोर्स बढ़ा लेगा वो। इस प्रोजेक्ट में 716 फेज 1 का है और 276 फेज 2 का है। कुल मिलाकर 992 फ्लैट है। 992 फ्लैट फैमिली इसमें प्रभावित है। शिकायत हमने डीटीसीपी में कई बार शिकायत लगाई, रेडा में भी शिकायत लगा रखी। हमसे कम से कम डीटीसीपी के अंदर 20-30 मीटिंग हमने कर ली इन फ्रंट ऑफ एसटीपी, लेकिन हर बार मीटिंग में एमओएम बनता है। उस एमओएम का जो लिखित तौर पे आश्वासन दिया था बिल्डर तरफ से, वो मतलब आगे काम नहीं करते, वो झूठा आश्वासन देते हैं। कोर्ट की तरफ भी रुकी। हमने 2022 अक्टूबर को हमने रेडा कोर्ट में अपना कॉम्प्लेन लॉन्च किया। उस कॉम्प्लेन का खिलाफ 7 बार हियरिंग हुआ है, लेकिन 7 बार हियरिंग में बस डिस्कशन ही हुआ। बिल्डर की तरफ से कोई आके प्रॉक्सी देने लग जाता है, कभी आते ही नहीं है। तो ऐसे चलते चलते 7 बार जो टाइम खराब किया, आज तक मतलब नेक्स्ट हियरिंग अभी अगस्त मंथ में दे रखा। 1 महीने में इतने लोगों को फोन किया गया कि आप अपना फ्लैट सरेंडर कर दो, क्योंकि आपका तो बन तो रहा नहीं है। मतलब हमें डिमोरलाइज किया जा रहा है इस तरह से कि आप अपना फ्लैट भी, अगर उनके 100 फ्लैट भी अगर इस केस में ट्रैप में फंस गए, तो उनका तो ये वो 100 फ्लैट को वो जो है तीन बार में बेचेंगे, तिगनी कीमत में। क्योंकि 2018 में इसकी कीमत कुछ थी, आज इसकी 2024 में इसकी कीमत कुछ है। तो ये ट्रैप भी हो रहा है और ये सब सरकारी माध्यम से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो है नहीं करते, वो फोन भी कर रहे हैं, ट्रैप भी कर रहे हैं, हम एविडेंस भी है। लेकिन उन हमारे फोन, हम तो FIR भी कर चुके, पुलिस भी यहाँ आई, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी समस्या का समाधान न सरकार की तरफ से हुआ, न ही बिल्डर की तरफ से। तो हम आश्वस्त हैं। आज प्रदर्शन करने का केवल एक उद्देश्य था, जो पिछले 1 महीने से ये लोग लगातार फोन करके हम लोगों को इस तरह से कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं कि आप अपना फ्लैट सरेंडर कर दो, क्योंकि सरकार इनके साथ है, तो ये हमें सरेंडर करने को बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उद्देश्य आने का मतलब सिर्फ ये है, बत्रा जी को ये बताना चाहते हैं कि चंडीगढ़ बहुत दूर नहीं है। अगर हम यहाँ आ सकते हैं तो हम चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। और ये उन्हें मैसेज देना आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि जो वो कानून की नज़र में जो धूल फेंक रहे हैं, वो सरकार के माध्यम से ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। हम लोग इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। पिछले 2-3 साल तो हमने शुरू के निकाल दिए जैसा अमूमन होता है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से हम लोग जो लगातार वो कर रहे हैं। बात समस्या ये नहीं है कि बिल्डर 80% यहाँ के ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो हमें जो समस्या आ रही है वो प्रशासन और जो सरकारी तंत्र है उसको लेके समस्या आ रही है। हम ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं हमने छोड़ा जहाँ पे हमने अपनी शिकायतें ना बताई हो, जहाँ पे हम एविडेंस ना दिया हो कि उसने अपना पैसा, हमारा पैसा जो है एडवांस लेके 3 साल पहले पैसा लेके और आज तक वो पैसे का उसने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड नहीं किया। ये दिखता है। मतलब ये जो ऑडिटर आते हैं वो क्या देखते हैं, तो इसका मतलब ये दिखता है कि सरकार और प्रशासन जो है खुले तौर पे उनके साथ है। बात ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह साथ है। हमारी सरकारी एजेंसियां बोलती है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिखता नहीं है। हम तो उनको जगा भी रहे हैं, उनको एविडेंस भी दे रहे हैं, उनको हर तरह का
प्रूफ भी दे रहे हैं कि आप देखिए वहां पे साइट पे लोग आ रहे हैं, बिल्डर के साथ जो है वो मीटिंग भी कर रहे हैं, बिल्डर के साथ एमओएम भी बना रहे हैं, लेकिन उस एमओएम का 1% अगर काम हो रहा हो तो हमको भी लगता है कि हाँ हमारी सरकार हमारे साथ है। यहाँ पे तो सरकार का कोई हमें दिख ही नहीं रहा है। आप लोग के माध्यम से भी कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमें जो सहायता या जो हमें जो एक्शन मिलना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। हम लोग ठीक है, आम आदमी, लेकिन जिस दिन जो है इनका इतनी गर्मी में लोग आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि नुकसान हो रहा है, ईएमआई भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, घर का खर्चा भी दे रहे हैं, और बिल्डर क्या कर रहा है, हमारे ही पैसे से वो हमको यहाँ पे खड़ा कर रखा है। हमने पैसा दे रखा है लेकिन उसने हमें यहाँ खड़ा रखा है जमीन पे। मतलब पैसा भी हमने दे दिया, सब कुछ है, बैंक इनके साथ मिली हुई, प्रशासन इनके साथ मिला, और सारी सरकारी एजेंसियां। क्यों? क्योंकि सब जगह उन्होंने अपनी सुविधा शुल्क लेके अपना काम कर रखा है। तो इस आम आदमी का कौन देखेगा? ये लोग जो आए हुए हैं, ये प्रधानमंत्री कोई लग्जरी फ्लैट तो हमने बुक नहीं किया है, और प्रधानमंत्री बुक कैसे किया है वो भी हमें पता है। हम ईएमआई भी दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, और घर का किराया भी दे रहे हैं। मतलब तीन हम वो ले रहे हैं, 3 जगह से नुकसान हो रहा है। लेकिन और अब एक नई खेल आ गया। ने फ्लैट ले रखा है, फेज 2 में है, 2020 में भरा था। अभी तक आप देखेंगे तो नींवें खुद रही हैं। अभी मैं जस्ट देख कर आई हूँ, और डिमांड जो है ऑलमोस्ट हमारी सारी चली गई है। अभी 10 दिन के बाद लास्ट पेमेंट चली जाएगी, इसके बाद से फेक डिमांड रह जाएगी। उसके यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में सारी पेमेंट चली जाएगी, बट अभी तक फर्स्ट फ्लोर भी नहीं बना है। पेमेंट शेड्यूल तो वही है हर 6 मंथ्स में, बट हर 6 मंथ्स में जब पेमेंट के लिए आता है तो पेमेंट हमारी जो है कंस्ट्रक्शन लिंक नहीं है, टाइम लिंक्ड है, तो हमें तो पे करना है। जब बैंक से पूछते हैं कि आप पेमेंट करिए, तो बैंक वाले कहते हैं कि हमारे तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो हम पे नहीं करेंगे। तो नटशल में हमें अपने पॉकेट से पे करना पड़ रहा है। तो बैंक कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा है, हम अपने पॉकेट से पे कर रहे हैं। प्लस बैंक भी बहुत जो है अननेसेसरी इंश्योरेंस का और पता नहीं क्या क्या हमें चार्ज कर रखा है। तो बैंक का इंटरेस्ट अलग पे कर रहे हैं, बिल्डर को अलग पे कर रहे हैं। और अभी एक नया स्टार्ट हुआ है कि आज कॉल आया था, अभी मैं बिल्डर ऑफिस से ही होकर आई हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो आपका फेज 1 ही से नहीं डिलीवर हुआ है, 2 या 2.5 साल तो फेज 1 में होंगे। लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आप चाहो तो अपना जो फ्लैट है वो सरेंडर कर दीजिए, हम आपको ऊपर पैसे देंगे। ऊपर भी क्या देंगे, वो बेसिकली जो हमारे पॉकेट से गए हैं उसमें भी वो बैंक का इंटरेस्ट वगैरह कुछ पे करने को रेडी नहीं है। जो हमारे पॉकेट से गए हैं 2 सेट की, वो हम आपको रिफंड कर देंगे। आपको नहीं बता सकते हम कि कब हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, और उन्होंने फेज 1 के लिए क्लियरली बोला कि 2-2.5 साल से पहले हम लोग नहीं देंगे। अभी तो ऑन पेपर अगर रिकॉर्ड बात करो तो अभी आप 6 महीने तक तो खैर ऑन रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं कर सकते अभी हम, क्योंकि मेरा फ्लैट तो फेज 2 में है। बट जिस तरफ से ये बोल रहे हैं सरेंडर करने के लिए और वो सब चीज़ें, तो उसके लिए तो ऑफकोर्स एक एक्शन बनता है। किस बेसिस पे ये बार बार, और इनफैक्ट बोल रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर का कोई मिस प्रोमिला है अंदर। मिस पल्लवी का कॉल आया था मेरे पास 3-4 दिन पहले, और अभी मैं मिस प्रोमिला से मिलकर आई हूँ, जस्ट अभी हाफ एन आवर ही हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो आप चाहो तो हम यहाँ से 30-35 लोगों को सरेंडर करना के लिए ऑफर किया है। आप चाहे तो आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपकी और जो डिमांड आपने दे रखा है वो आप पे कर दीजिए, और कंस्ट्रक्शन तो भूल जाइए अगले 5-6 साल। मतलब हम कमिट भी नहीं कर सकते। शी लिटरली यूज दिस वर्ड कि हम कोई कमिटमेंट भी नहीं कर सकते कि कब हम आपको डिलीवर करेंगे। आशियाना इंपीरियल मैंने भी फ्लैट बुक करा रखा है, जिसका हम लोग 100% पेमेंट दे रखे हैं, और आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। हरेरा भी ज्यादा जिम्मेदार है, बिल्डर से ज्यादा हरेरा को हम जिम्मेदार मानते हैं। मैंने जो है यहाँ पे फ्लैट बुक कर रखा है 3 BHK में। धोखाधड़ी जो कर रहा है ये जो मिलीजुली सरकार के साथ, ये का जो है सरकार और बिल्डर की मिलीजुली भगत है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है हम लोगों ने का जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। मतलब 2018 से मैंने बुक किया है, और आज तक हम लोग खड़े ही है, हमें छत नहीं मिला है। तो देखा जाए तो इन दोनों की जो है मिलीजुली भगत है, जिसकी वजह से हम जो है दोनों के दोनों